तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है। तो यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन ऑफर करा जाएगा। इसके अलावा अगर हम 20 लाख का लोन लेते हैं तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को जो है आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में होम लोन का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्फ फ्री डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, प्रोसेसिंग भी जो है काफी जल्दी यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक में कौन कौन से होम लोन के प्रोडक्ट्स चलते हैं। जैसे कि देख सकते हो होम लोन यहाँ पे चलता है, प्लॉट लोन चलता है, रूरल हाउसिंग लोन है। तो अगर आप जो है रूरल एरिया से हो तो वहां पे अगर आपको लोन लेना है तो रूरल हाउसिंग लोन से आपको मिलेगा। एनआरआई होम लोन चलता है। इसके अलावा यहाँ पे रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी लोन मिलता है, जिसमें होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉपअप लोन आता है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी चल रहा है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको आप गिरवी रख के बैंक में उसके अगेंस्ट पे लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर भी आप करा सकते हो। अगर आप किसी अदर बैंक से एचडीएफसी बैंक में आपको होम लोन ट्रांसफर कराना है वो भी आप यहाँ से करा सकते हो। तो इतने जो है वहाँ पे होम लोन के प्रोडक्ट्स चलते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के स्कीम के बारे में। जैसे आप देख सकते हो होम लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो यहाँ पे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक चलता है स्पेशल होम लोन रेट्स। अब ये जो स्पेशल होम लोन रेट्स होता है ये उनको प्रोवाइड किया जाता है जिनका यहाँ पे अच्छा सेविंग अकाउंट वगैरह है, करंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, उनको तो जो है स्पेशल होम लोन रेट से मिल जाता है। उसमें सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही कैटेगरी में आते हैं, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 8.75 से स्टार्टिंग होती है और 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 9.40 से स्टार्टिंग होती है, 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा रहा कि अगर आप स्पेशल होम लोन से आपको मिलता है तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। वहीं अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन से अगर आपको मिलता है तो 9.40 से स्टार्टिंग होती है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग फीस की। फीस एंड चार्जेस तो इसके काफी सारे होते हैं। प्रोसेसिंग फी बात करते हैं। अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो और अगर आप ये लोन लेते हो जिसमें आपको हाउसिंग लोन, एक्सटेंशन, होम रेनोवेशन लोन हो गया, प्लॉट लोन हो गया, न्यू होम लोन हो गया, तो 0.50% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम 3,000 रुपए तो लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो उस केस में आपको 1.5% की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, जो कि मिनिमम 4500 रुपए से स्टार्टिंग होती है। एनआरआईज के लिए जो एनआरआई होंगे उनको अगर लोन चाहिए तो 1.25% जो है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ये आप प्रोसेसिंग फीस का देख सकते हो। इसके अलावा और भी जैसे कन्वर्जन फीस हो गई, इसके चार्जेस देख सकते हो। मिसलेनियस रिसिप्ट चार्जेस हो गए वो देख सकते हो। प्री मैच्योर क्लोजर और पार्ट पेमेंट चार्जेस होंगे जो भी आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट के आपको जैसे कस्टडी चार्जेस हो गया वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस रहते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल होती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकता है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आते हैं और नॉन प्रोफेशनल भी आते हैं। इंडियन रेजिडेंट इस स्कीम से अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल के लिए आप जो है लोन ले सकते हो यहाँ पे। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे बताया गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दो कैटेगरी आती हैं। प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट हो गए, और यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल में आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर हो गए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अब कितना लोन मिलता है, एलटीवी रेशियो क्या चलता है। तो 30 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी उसका 90% तक लोन मिलेगा। मान लीजिए आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी कीमत जो है आपकी 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख पर 90% मतलब 18 लाख रुपए का लोन बैंक आपको प्रोवाइड करेगा और 2 लाख आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% लोन मिलता है। 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% यहाँ पे लोन आपको मिलता है। अब डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो जैसे कि पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इनकम के डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। सैलरी जो होंगे उनको सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का जिस भी अकाउंट में सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न में से कोई एक दे सकते हो आप। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको इनकम टैक्स रिटर्न हो गया विद कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम एटलीस्ट 2 ईयर की आपको देनी पड़ेगी। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, आपका 12 मंथ का आपको देना पड़ेगा। तो ये इनकम के डॉक्यूमेंट। इसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, और जो पेमेंट आपने करी होगी बिल्डर को उसकी भी रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको किसी से आप खरीद रहे हो घर तो आपको जो है उसमें टाइटल डीड हो गया, इनिशियल पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ये देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं।
तो ये बात रही डॉक्यूमेंटेशन की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको 20 लाख का होम लोन यहाँ से लेना है 20 सालों के लिए, तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम 40,000 रुपए की होनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो 40,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी है, तो आप 20 साल के लिए 20,36,000 रुपए का लोन ले सकते हो। अगर आप टेन्योर को मान लीजिए कम करते हो, यहाँ पे मान लीजिए मुझे 15 साल के लिए लोन लेना, 40,000 सैलरी है, तो हम 18 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। 10 साल के लिए अगर हमको लेना है 40,000 मंथली सैलरी, तो 14 लाख का लोन ले सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम 25 साल के लिए अगर मान लीजिए लेते हैं तो 21,89,000। 30 साल के लिए मैक्सिमम लेते हो तो 22,88,000 रुपए का आप जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो, अगर आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है। तो फिलहाल जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी 40,000 सैलरी है, उनको 20 लाख का लोन लेना, तो 20 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 20,36,000 का लोन आप आराम से ले सकते हो, जिसकी मंथली ईएमआई 18,000 रुपए की बनेगी, अगर आपको 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाता है। अब ये जो आपकी ईएमआई है ये कैसे कैलकुलेट करके आई, और यहाँ पे ईएमआई तो बता रहा, लेकिन आपको ये नहीं बता रहा कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। वो आप जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर पे हमसे चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, इसमें होम लोन का सेक्शन मिलेगा। होम लोन में आप अमाउंट डाल दिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट है हम यही वाला ले लेते हैं, 20,36,866 रुपए का आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 पर अगर हमको ऑफर करा जाता है और हमको 20 साल की लेना, देखिए ईएमआई आपकी करेक्ट 18,000 रुपए की बनेगी, जो यहाँ पे बन रही थी 18,000 रुपए की ईएमआई। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आपको 22,83,000 का पे करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो 20,36,000 का आपको लोन अमाउंट मिल रहा है और टोटल इंटरेस्ट आपको 22,83,000 का पे करना, मतलब आपके प्रिंसिपल से भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट 43 लाख रुपए की आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिसमें आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट दे सकते हो 47.1% है, जो आपने 20,36,000 का लिया। टोटल इंटरेस्ट आपको 22,83,000 का पे करना पड़ रहा है, जो 52.9% का होगा। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना एलिजिबिलिटी भी जो है यहाँ पे मंथली सैलरी डाल के चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपकी मंथली सैलरी कम है, मान लीजिए मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, 20,000 सैलरी पर देखिए अगर आप 20 साल के लोन लेते हो तो 9,05,000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंक भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं, उसमें होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जैसे देख सकते हो कोटक महिंद्रा में 8.70 से स्टार्टिंग है, यूनियन बैंक में 8.35, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10.15 है, सेंट्रल बैंक में 8.50 है, बैंक ऑफ इंडिया में 8.30 है, स्टेट बैंक 8.50, एचडीएफसी बैंक में 8.75 से लगभग स्टार्टिंग होती है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.35, एक्सिस बैंक 8.75, केनरा बैंक 8.40, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.5%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.75, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.35, पंजाब नेशनल बैंक 9.40, आईडीबीआई बैंक 8.40। इसके देख सकते हो आप ज़्यादातर बैंकों के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, लगभग 8.5 से लेकर 9% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें, अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन की, तो इसके लेटेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आप डिटेल से यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।